अगर आपको अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से, अपने स्वार्थपूर्ण ज़िंदगी से, अपने परिवार, अपने बच्चों से अगर फुर्सत मिल गया होगा तो फिर आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा ने राज किया और अभी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस राज कर रही है, और दोनों ही सरकारों ने मिलकर छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसे पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। और अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आया है, जिसमें छत्तीसगढ़ 34वें नंबर पर है। अगर नीचे से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ 3रे नंबर पर है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार किस तरह से इस छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा है उसे बर्बाद करने पे तुली हुई है। ज्योतिबा फुले ने इस शिक्षा को लेकर एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वृत्त गया, और वृत्त बिना सूद गए। ये सब सिर्फ एक अशिक्षा के कारण हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर भी शिक्षा को लेकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। नारायणा गुरु भी शिक्षा को लेकर कहते हैं कि घर में बर्तन नहीं है तो हाथों की हथेली पर लेकर खाइए, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। लेकिन जो संत गुरु महापुरुषों ने जिस लड़ाई को लड़ा, जो मंचों पर खड़े होकर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता कहते हैं कि इस देश में जो शिक्षा है, इस शिक्षा को जो बदहाल है, इस बदहाली शिक्षा को बहाल करने की ज़रूरत है। इस शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई है, इस शिक्षा व्यवस्था को जो चरमराई हुई व्यवस्था है, इसे खड़ा करना होगा। लेकिन कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने शिक्षा के नाम पर बजट तो पारित किए, और बजट पारित करके कपड़ों, जो स्कूली ड्रेस है उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया, जो पुस्तक हैं बच्चों को मिलने वाले पुस्तक उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया, जो बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप है उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया, जो बच्चों को मिलने वाली जो सुविधा है जैसे साइकिल है, बेंच है, इस सब में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। और इनके भ्रष्टाचार के फलस्वरूप आज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जो एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसमें हम 34वें नंबर पर, यानी नीचे से लेकर 3रे पैदान पर हम आज आकर खड़े हो गए हैं। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है इस शिक्षा के अलावा। ये शिक्षा ही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे हम आर्थिक, सामाजिक जो गैर बराबरी है उसे हम इस ब्रह्मास्त्र से खत्म कर सकते थे। लेकिन इन कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने मिलकर इस शिक्षा को ही खत्म करने का काम किया। जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उन्हें बर्बाद करने का काम इन सरकारों ने किया। जो फेलोशिप, जो स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, उनके सहयोग के लिए जो स्कॉलरशिप आती थी उसमें भ्रष्टाचार करके इसे कमज़ोर करने का काम किया गया। जो नीति इन विद्यार्थियों के लिए और शिक्षा के लिए बनाई जानी थी वो नीति इन्होंने अपने जेब भरने के लिए बनाए, जिससे छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। आप सोचिए, आपके दादाजी कहाँ पढ़े, आपके पिताजी कहाँ पढ़े, आप कहाँ पढ़े, और आपका बच्चा आज कहाँ पढ़ रहा है। एक ऐसी असमानता व्यवस्था बनाई गई कि आपका बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है, और जो लोग भ्रष्टाचार किए उनके बच्चे
बड़े बड़े स्कूलों में, एसी रूम वाले स्कूल में पढ़ने लगे। इसलिए आपको इस शिक्षा के लिए सवाल उठाना होगा, क्योंकि शिक्षा ही सवाल को जन्म देती है। और लोकतंत्र में अगर आपको सवाल पूछना है, इनसे आंखों से आंखें डालकर अगर सवाल करना है, तो इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए जो अभी केंद्रीय मंत्रालय से जो एजुकेशन इंडेक्स जारी हुआ है, वो सीधे रूप में ये कह सकते हैं कि शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हो न सके। इसलिए शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है ताकि हम उनसे सामने खड़े होकर सवाल न पूछ सके। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा है ताकि ये लोग इस देश को बेचकर खा जाएं और कोई सवाल करने वाला ना हो। इसलिए इन्होंने एक सोची साची समझी साजिश के तहत एक शिक्षा को बर्बाद कर दिया गया। आंखें खोलिए और इस शिक्षा को बचाइए। अगर ये शिक्षा आज बर्बाद हो गई तो फिर कोई फरिश्ता आने वाला नहीं है हमारी लड़ाई लड़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर इस गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहता है तो फिर वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ये शिक्षा संतों गुरु महापुरुषों ने हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी है। इसलिए इस शिक्षा को बचाना हमारे लिए हमारा कर्तव्य है और इसे बचाना हमारी जिम्मेवारी है। जय भीम, जय भारत।